कि जब माँ अपने बेटे को गोदी में लेती है, जब माँ अपने बेटे को गोदी में लेती तो कहाँ बिठाती है? कमर पे। और उसका इशारा होता है कि जहां तक मैं देख सकती हूं वहां तक तू भी देखे। और जब बाप अपने बेटे को लेगा तो कहाँ बिठाएगा? कंधे पे। और बाप का इशारा होता है कि जहां तक मैं नहीं देख सकता वहां तक तू देखे। एक माँ थी, बड़ा प्यारा उदाहरण है। एक माँ की बालक पैदा नहीं हुआ तो 10 साल बाद जब उसके भगवान की कृपा से एक बच्चा पैदा हुआ, तो जब हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हुआ तो उसके एक आंख नहीं थी, आंख नहीं थी बच्चे के। तो डॉक्टर बोला अगर 1 महीने के बाद हो सके अगर माँ बाप में से कोई अपनी एक आंख दे दे तो बच्चे की एक आंख वापस आ सकती है। तो बाप ने तो मना कर दिया, बोले मैं बाहर रहता हूं काम धंधे में, मैं नहीं देख सकता। माँ बोली अरे मेरी आंख किस काम की है, मैं एक आंख से भी देख सकती हूँ, मेरा लाला उसे आंख दे दो। मैया ने एक आंख निकलवा के अपने बच्चे को दे दी। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ। माताओं जब वो बेटा 1 साल का हो गया तो 1 साल बाद उसके पिता किसी एक्सीडेंट में मारे गए। बाप मर गया तो मैया ने धीरे धीरे अपने बच्चे को पालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पालने लगी। पढ़ने लायक हुआ तो अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन कराया। मैया 3-3 4-4 घरों में झाड़ू पोंछा करती, बच्चे को बड़े ध्यान से पढ़ाती। पास में स्कूल था, उसने अपने बच्चे से कहा कि लाला मैं तुझे रोज छोड़ने जाऊंगी और रोज आऊंगी। बच्चा बोला ठीक है। लेकिन जैसे ही वो मैया छोड़ने जाती तो उस बच्चे के जो दोस्त थे वो बोले क्यों रे, ये जो छोड़ने आती है ये कौन है? बच्चा बोलता ये मेरी माँ है। बोले इतनी काली कलूटी सी और इसके एक आंख भी नहीं है। अरे अब सगुन होता है, कल से अपनी माँ से बोल देना कि ये तुझे छोड़ने ना आए, तू अकेला आया कर। बच्चा दूसरे दिन आया, बोला मैया एक काम करना, मेरे दोस्त रोज हंसी उड़ाते, रोज मजाक बनाते, तू कल से मुझे छोड़ने मत जाना। ठीक है लाला, तू आराम से जाना और आराम से आना। महाराज हाई स्कूल में सबसे अच्छे नंबरों से पास हुआ। 12वीं क्लास मैया ने पास कराई। बाहर भेज दिया पढ़ाने के लिए। और जब बाहर पढ़ने के लिए बच्चा भेजा गया तो याद रखना दादा, मैया सुबह और शाम दोनों टाइम झाड़ू पोंछा करती और बच्चे को बढ़िया से स्कूल में पढ़ाती। हर महीने 20,000 रुपए बच्चे के लिए भेजती। और विचार करती है कि एक दिन ऐसा आएगा मेरा बेटा अधिकारी बनेगा, और अधिकारी जब बनेगा तो मेरे, आज मैं झाड़ू पोंछा घर घर में करती हूँ, कल मेरे यहाँ भी नौकर होंगे, मेरा बेटा बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा। महाराज फोन आया 5 साल बाद। मैया को उसने फोन किया कि माँ आज तेरी मेहनत रंग लाई है, तेरा बेटा डीएम बन गया। फोन किया लाला ने कि मैया तेरी मेहनत झाड़ू पोंछा जो भी किया वो रंग ले आई, तेरा बेटा डीएम बन गया। मैया बोली अब तो ठीक है, अधिकारी बन के आ रहा होगा, बढ़िया सी कुर्सी होगी, बढ़िया सा बंगला होगा, बढ़िया सा मकान होगा, नौकर चाकर होंगे, मेरे आगे पीछे घूमेंगे, मेरा बेटा बहुत बड़ा अधिकारी है। लेकिन मैया को क्या पता कि वो आएगा ही नहीं। महाराज अधिकारी तो बन गया 1 साल बाद। ठीक 1 साल फोन नहीं आया, 1 साल बाद फोन आया कि मैया मेरी बात सुन, दूरी बहुत पड़ती थी इसलिए तुझे बता नहीं पाया, मैंने शादी कर ली है, बहुत बढ़िया लड़की है, बहुत अच्छे घराने की है, बहुत पढ़ी लिखी है, मुझे माफ करना, तुझे नहीं बुला पाया। मैया ने तसल्ली कर ली, कोई बात नहीं, मेरा ही बेटा है।
आप बहू को लेके आएगा। महाराज बहू की तो छोड़ो, ठीक 2 साल बाद फोन आया कि मैया तेरी बहू के एक बेटा पैदा हुआ है। नाती घर में आ गया, माँ माफ करना मैं नहीं आ पाया। अच्छा, बुजुर्गों का नियम है ये अपने बेटे को एक बार थोड़ा सोच ले कि नहीं आया तो कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, लेकिन जब नाती घर में हो ना तो बाबा उसके बिना नहीं रह सकते। बाबाओं को नाती बड़े प्यारे होते। अब मैया ने जो सुना कि नाती आया है, बोरी बिस्तरा उठाया, एक बहू के लिए साड़ी, बेटे के लिए कपड़े, नाती के लिए कुछ वस्त्र और कुछ पैसे साड़ी के पल्लू में बांधे और शहर चली। बुजुर्गों जब शहर में पहुंची, जो रोज चिट्ठी आती थी हर साल में, उस चिट्ठी उस पता पर जब मैया पहुंची तो बंगले पर बाहर एक चपरासी खड़ा था। बोली लाला या मुझे अंदर जाना है, जो आपके अधिकारी हैं मुझे उनसे मिलना है। चपरासी बोला कौन हो? चपरासी ने 10 रुपए निकाले और मैया को दे दिए। बोला अच्छा मांगने आई हो, लो ले जाओ। नहीं नहीं नहीं, मांगना नहीं है, जो अंदर है ना बंगले के वो मेरा बेटा है। जवाब दिया दिमाग तो ठीक है, तेरे जैसे रोज भिखारी आते हैं, जवान संभाल के बात कर। मेरे अधिकारी जो मेरे साहब हैं वो तेरे बेटे हो ही नहीं सकता। वो दिखाया पता, देख लो ये मेरा ही बेटा है, वो पत्र भेजता था। चपरासी बोला है तो साहब का ही। बोले हाँ तो एक काम करिए, जो पोटली है ना ये यहीं रख दे, जा साहब अंदर ही मिल ले। अंदर पहुंची मैया तो अब काली सी थी, थोड़ा सांवली थी और एक आंख और नहीं है। तो जैसे ही ऊपर पहुंची तो बहू तो रसोई घर में काम कर रही और बच्चा पालने में झूल रहा था, साहब कमरे में कुछ काम कर रहे। तो सीधो जाए कि मैया पर रुको ना गो, सो महाराज नाती को गोदी में उठाई ली और जो नाती उठाओ दादा, बहू अंदर से बाहर भागी और उसे ऐसा लगा कि फटे कपड़ों में है, पता नहीं कौन है ये। बोले अरे साहब जल्दी बाहर, ये बच्चा चुराने वाली अंदर घुस के आई है, ये बच्चा चुरा के ले जा रही, साहब जल्दी आइए। जो जब बात सुनी सो साहब बाहर को आए, मैया को चेहरा देख के चुप हो गई। मैया बोली अरे लाला मैं तेरा ही इंतजार कर रही। अरे बच्चा 7 साल हो गए तू घर पे नहीं गया, हमारा तो कलेजो फटो जाए रो। बच्चा तू जल्दी कर, एक बार गले लगा ले। साहब ने धक्का मारा, बोले कौन है, कहां से आई है? अरे लाला तू मुझे भूल गया, मैं तेरी माँ हूं जो झाड़ू पोंछा कर करके तुझे पढ़ा के अधिकारी बनाया है। बहू धीरे से बोली हंस के, ये तुम्हारी माँ है? इतनी काली सी और फटे वस्त्रों में आई है, तुम्हारी माँ है? अब साहब को ऐसा लगा कि बेइज्जती हो गई, इतनी पढ़ी लिखी लड़की और बड़े रईस खानदान की है, अगर मैंने बोल दिया कि मेरी माँ है तो बेइज्जती हो जाएगी। बोले नहीं नहीं नहीं, ये मेरी माँ नहीं है, ऐसे धक्का मार के बाहर निकालो। महाराज जैसे धक्का मार के मैया को बाहर निकालो, सो मैया मुंह के बल गिरी और वापस फिर नीचे आई और नीचे आए कि जो चपरासी बाहर खड़ा था उसको बुलाया, भैया इधर आ। बोले क्या हुआ? बोले एक चिट्ठी लिख। क्या लिखना उसमें? बोले जो जो मैं बोलती हूँ वो लिख। चपरासी लिखना शुरू हुआ। लिखने के बाद मैया ने वह साड़ी के पल्लू में वो चिट्ठी बांधी और पोटली अंदर लेके पहुंची। साहब का जो नीचे कमरा था, पर नीचे कमरा में पंखा लगो, साहब ने ना देखो सब ऊपर है, मैया ने साड़ी अपनी उतारी और पंखा पे लटकाई और फांसी लगा ली। सबसे पहले साहब की पत्नी नीचे आई और जो देखो सो एकदम बोली अरे साहब जल्दी नीचे आइए, ये जो बुढ़िया अभी आई थी इसने तुम्हारे कमरे में ही फांसी लगा ली, अरे इसे नीचे उतारो। साहब जो नीचे आए, महाराज मैया की शकल देखी सो घुटने के बल जमीन पे गिर पड़े और वो जो साड़ी के पल्लू में बंधा था ना, बाई खोलो, उसमें लिखा था कि लाला आज तू मुझे पहचानना बंद कर दिया तूने, हमने बड़ी मुश्किल से तो को पढ़ायो, इतने बड़े पद पे अगर है तो मेरी वजह से है, और जो तू मुझे कानी बोल रहा है ना कि ये कानी है कलूटी सी है, तो लाला
जब तू पैदा हुआ था तो तेरे एक आंख नहीं थी, तेरे बाप ने मना कर दिया था तो मैंने अपनी एक आंख निकाल के तुझे दे दी। लाला एक आंख मेरे इसलिए नहीं है कि मैंने वो दान में तुझे दे दी और माफ करना पूरी जिंदगी झाड़ू पोंछा लगाते लगाते हो गई। आज मुझे लग रहा था कि हमारा बेटा अधिकारी बनेगा तो बड़े पद पर मैं भी कुर्सी पे बैठूंगी, हमारे घर में भी नौकर चाकर होंगे। बच्चा तूने तो सब मिट्टी में मिलाई दियो। अब जब अपने ही ठोकर मार के भगा दे लाला, जब बच्चे ही ना पहचान रहे हो तो मैया को दुनिया में ठिकानो नहीं। आज साहब जमीन पे बार बार सर को पटक रहे, अरे देवी हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। द्वारे पे आई माँ, पहचानने से इनकार कर दिया। अब मैं खुद जीवन पर्यंत तक खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। बोलिए गोविंद भगवान की। लाला ओ भैया आप जीवन पर्यंत तक चाहे कितने भी धर्म करना, चाहे कितने भी पुण्य करना, लेकिन माँ बाप के ऋण से आप जीवन में ऋण नहीं हो सकते। लिखते हैं विद्वान, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। खुद गीले में मां सोई, सीने का दूध पिलाया, जब जब बंदे तू रोया। बड़ा कर्ज है तुझ पे माँ का, तू उसका कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया। खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। तू कोई भी दुख अब देकर माँ को ना रात रुलाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। मैया को भगवान समझाए रे। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में भगवान ने स्नान ध्यान कियो। चाचा क्रूर को जवाब दो, चाचा आप चिंता ना करो, मैं हूँ भक्त का चाचा और भक्त हमेशा मेरा है। मैं सपने में नहीं बहाता हूँ, जो करता मेरा तेरा है। परमात्मा जैसे बैठे रथ पे तो रथ के आगे वाले पहियों से राधा लेट गई।
बोले कृष्ण कहाँ जा रहे हैं आप? मथुरा। अरे मुझे भी ले चलो, अगर जाना चाहते हो ना तो ये रथ मेरे ऊपर से निकाल लो और आप चले जाओ। भगवान बोले का बाबर ये गई हो, आज जा रहा हूं परसों लौट आऊंगा। राधा बेहोश है गई। जब तक मैया यशोदा को रथ दिखाई देता रहा तब तक तो मां देखती रही, और जैसे रथ आंखों से ओझल हुआ मैया यशोदा पछाड़ खाए के जमीन पे गिर पड़ी। अरे बाबा, आज लाला हमें और आपको छोड़ के जा रहा है। भगवान धीरे धीरे आगे बढ़े, चलते जा रहे हैं। यमुना में स्नान कियो, फिर बढ़े। मथुरा नगरिया के निकट जब भगवान पहुंचे तो क्या देखा है महाराज? मथुरा नगरिया के निकट एक कंस का धोबी आ रहा है। ये वही धोबी था जो त्रेता युग में मैया सीता को जब रावण ले गया था, माँ सीता वापस आई थी तो उस धोबी की धोबिन एक रात के लिए गायब हो गई। उसने बहुत मारा और जवाब दिया कि मैं वो राम नहीं हूं जो 14 वर्षों